गुड मॉर्निंग। स्वागत है राशि की उल्टी दुनिया में। पता है सुबह सुबह सो के उठी, उतने में इसने बोला कि चल तैयार होना है। यार सुबह 6 बजे से मैं कैसे तैयार हुई हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। क्या मतलब 6 बजे से? पार्ट 1 नहीं देखा क्या? चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 देख के आओ पहले। फिर हम लोग तैयार होके बैठे, वहाँ पे मुझे मिला मेरा छोटा भाई कार्तिक, क्यूट था। उसके बाद हम लोगों की निकलने की तैयारी हो गई थी, मम्मी लोग सब लोग तैयार हो गए थे। यार ये देखो ना, जो गाँव होता है ना, उसके ना घर काफ़ी प्यारे छोटे से क्यूट डॉल हाउस टाइप के घर होते हैं। तो मुझे तो बस इन सीढ़ियों में चढ़ने से ना बस डर ही लग रहा था कि मैं अब तब में गिरी। फटाफट हम तैयार हुए, सबसे बातचीत की, मिले जुले और उसके बाद हम निकल गए। वहाँ पे मैंने देखा कि छवि ने अपना एक दोस्त बना लिया है, अपने ही जैसा। राइट, एक पिल्ला। मम्मी पापा ने सबका आशीर्वाद लिया, हमने सभी को बाय बोला और ये प्रॉमिस किया कि हम जल्दी गांव में आएंगे, रहेंगे। वहाँ हमने बब्बा जी से भी बाय बोला और उसके बाद हमने हमारी जो जर्नी थी उसे कंटिन्यू किया। यार जब हम बैठे ना, तो मतलब सुबह सुबह में ना, इतनी जल्दी मैं उठती नहीं हूँ ना एक्चुअल में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इतनी सुबह में ट्रैवल करने में। के बाद हम गाने गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। फिर रास्ते में थोड़ी दूर पे हमें भूख लगाई, यार नाश्ता करने का मन किया, तो मैंने चूड़ा पोहा बनाया था तो हमने वही नाश्ते में किया। और मेरी नज़र पड़ी छवि के ऊपर कि छवि ना अपनी ही वीडियो, अपनी ही फ़ोटो लिए जा रही है। यार थोड़ा अजीब था, हाँ बहुत ज़्यादा था। उसके बाद मुझे ये फ़ील हुआ कि यार इतना प्यारा रास्ता है, इसकी वीडियो बना लेनी चाहिए। और थोड़ी दूर पे जाके हमने देखा कि यार यहाँ पे तो ट्रकों की लाइन लगी हुई थी। ये फ़ील होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें यहीं से भीड़ मिल गई। हम रीवा भी नहीं पहुँच पाए और हमें भीड़ मिल चुकी थी। हम ट्रैफिक में थे यार, और ये लग रहा था यार कितना टाइम लगेगा, अभी हमें चलते 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए। और कुछ इस तरीके का ट्रैफिक था। हमको लगा कि हो गया, अब तो हम फंस गए, लेकिन हम सरवाइव कर चुके थे क्योंकि नेता विभूति हमारे साथ थी और उनका चुनाव चिन्ह था ये कच्चा बादाम का पैकेट। उसके बाद सब डांस करने लगे और गुंजन दी ने मेरी कस के गाल खींचे, हाँ इतने ज़्यादा कि मेरे गाल छोटे हो गए। जस्ट किडिंग। और इन दोनों को मुझे समझ में नहीं आया कि इनको नाचने की इतनी क्या ज़रूरत है। और पापा ने आप लोगों से एक अपील भी की है कि वीडियो को लाइक करके ही जाना है, तो वीडियो को लाइक करो। फिर हाईवे पे हम एक रेस्टोरेंट पे रुके जिसका नाम था कदम वाटिका, जिसका शॉट आपको जल्दी मिल जाएगा। उसके बाद मुझे मेरी नींद का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा सो लिया जाए। और सोते सोते मैंने सोचा आप लोगों को मैं अपनी हालत भी दिखा दूँ। फिर मैं सो के उठी और मैंने सोचा कि यार अब ठीक है, अब उठ जाना चाहिए। थोड़ा ही सोया था मैंने, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं सोया था। उसके बाद ना, पता है आप लोगों को, ड्राइवर ने बताया कि जो डीजल था गाड़ी का वो ख़त्म हो गया है। तो ना आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ ना इस तरीके से लाइन लगी हुई थी। और मैं यहाँ की एक हिट बताऊँ, हम ना पहले सीएनजी वाली लाइन पे लग गए थे। हमने जब 10 गाड़ियाँ हमने क्रॉस कर ली, उसके बाद हमको पता चला कि जो हमारी गाड़ी है ना, वो सीएनजी के लाइन पे लगी हुई है। उसके बाद हमने गाड़ी पूरी घुमाई और जो डीजल वाली थी वहाँ पे एक भी लाइन नहीं थी। फिर हमने लगाई, यानी कि हमने अपनी 40 मिनट पूरे पूरे वेस्ट ही किए क्योंकि डीजल लेने के लिए कोई भी लाइन नहीं लगी हुई थी। यार हो गया, कोई नहीं, इतना तो चलता है। उसके बाद यार हमको ना विश्वास नहीं हो रहा था कि हमको इतनी खाली रोड मिल रही थी कि मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं कि प्रयागराज वालों को पता चल गया है कि हम आ रहे हैं, यानी कि वैशाली सिंह आ रही है, इसीलिए भीड़ ही नहीं है। क्योंकि ना इतनी खाली रोड समझ में ही नहीं आ रही थी कि हम शायद हम ही लकी थे। क्योंकि ना 10 किलोमीटर बचा था हमारे घाट को और हमको एक भी ट्रैफिक नहीं मिला। हम मतलब मेरी मम्मी तो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रही थी, भगवान को मना रही थी, समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपनी पार्किंग तक और उस वहाँ से हमको पैदल जाना था। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी, बट स्टिल हमने सोचा बैग टांगो और चलो, कहाँ तक चलना है देखते हैं। लेकिन पापा ने बात करी बाइक वालों से, वहाँ बाइक की फैसिलिटी है, तो पापा ने बाइक कर दी और हमने थोड़ी दूर पे जाके हमने बाइक ले ली। जब हमने बाइक ली तो भाई बाइक वालों ने जो तो शॉर्टकट से हमें भिजवाया है, हमको समझ में ही नहीं आया कि हम कितने जल्दी हम घाट तक पहुंच गए। और क्या तो स्पीड स्पीड में लेके गए हैं, मतलब यार इनके लिए ना एक लाइक बनता है क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी गलियों से घुसेड़ के गाड़ी लेके जा रहे थे ना,
और अच्छा था, बाकी सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तुमको भी कुंभ जाना चाहिए। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ ये बाइक वाले भैया लोगों को। पापा ने बोला कि इनके साथ भी एक फ़ोटो लेनी बनती है, तो हमने इनके साथ फ़ोटो ली, वीडियो ली, और इनको हमने थैंक यू बोला कि आपने इतने जल्दी हमको छोड़ा है वहाँ से यहाँ तक। और फिर उसके बाद हम जैसे ही पहुँचे हैं वहाँ, भाई इतनी भीड़ थी, तुम समझ रहे हो। मुझे ये बस देख के मैं हैरान थी कि इतने हिंदू हैं, वो भी इतने हिंदू इकट्ठा हैं। वाह यार, इतना सुंदर लग रहा था। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर ये सब हिंदू एक हो जाएं तो ओके, इसके आगे नहीं बोलना चाहिए मुझे। फिर बारी थी हमारे स्नान करने की, तो मैंने बोला पहले पापा मम्मी एक साथ जाएंगे स्नान करने। लेकिन ये स्नान करने की जगह पता नहीं क्या मस्ती करने लग गए थे, ये भूल गए थे, इनको लगा कि ये वाटर पार्क में आए तो ये खेल रहे थे। उसके बाद इनने डुबकी लगाई, और पापा का अटायर, हालांकि पापा का अटायर मैंने बनाया था, धोती मैंने पहनाई थी, लेकिन वो वीडियो मैंने शूट करनी ही भूल गई। और उसके बाद फिर हम चले गए नहाने। हमने बोला जल्दी जल्दी नहा लेते हैं, अदरवाइज़ फ़ोटो हमारी ख़राब आएगी। क्योंकि तुम जानते तो हो कि मेरे पास अच्छा फ़ोन है नहीं। आईफोन होता, अच्छा सा फ़ोन होता तो उसकी बात अलग होती, बट स्टिल कोई नहीं, मैं ब्लॉग डाल ही देती हूँ। हमने फटाफट स्नान किया, डुबकी लगाई साथ में। और मेरी दीदी को कुछ ज़्यादा ही ठंडी लग रही थी, वो आप उसके रिएक्शन देख सकते हो। हमने भी जल्दी जल्दी, मैंने और छवि ने स्नान किया और ज़ोर ज़ोर से गंगा मैया के नारे लगाए, क्योंकि भाई कुंभ नहा लिया हमने। हमने हमारे जो जितने अभी तक हमने पाप किए होंगे वो सारे धुल लिए। उसके बाद हमने पहनी थी ये येलो कलर की साड़ी। हम सब बेसिकली येलो और रेड में थे, क्योंकि पापा का मन था कि बहुत प्यार से तैयार होना है, बहुत अच्छे से। क्योंकि आप जानते हो ना, मैं और पापा समवेयर सिमिलर ही हैं, एटलीस्ट अगर कपड़ों की बात आ जाती है तो। फिर उसके बाद यार हम शाम हो चुकी थी। इस यहाँ का ना वातावरण इतना अच्छा लग रहा था, लाइटिंग इतनी प्यारी थी, और सब कुछ बहुत सुंदर था। शाम होते होते तक तो घाट भी और सुंदर लगने लगा था। भीड़ तो उतनी ही थी, कैप्चर उतने अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन हाँ यहाँ पे ये था कि सुकून मिल रहा था। हो गया। इसके बाद हमारा ये डिसाइड हुआ कि अब घर चलते हैं, और दीदी गुस्सा करने लगी, पता नहीं क्यों। फिर हम घर के लिए निकले, और थोड़ी दूर पे हमें ड्राइवर ने बोला कि भाई गाड़ी यहाँ पे है। और मेरा ध्यान गया पापा की तरफ कि यार पापा से धोती में चलते नहीं बन रहा था, तो ये देखो पापा कुछ इस तरीके से चले जा रहे थे। तो तुम्हें अब ये बताना है कि तुमको व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगी है। कुंभ में फ़ोन निकालना तुम समझते हो, तुम्हारे लिए की है मैंने ये मेहनत। तो तुम लाइक करके जाओ, शेयर करो, कमेंट करना भूलना नहीं। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टाटा।